नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विचार पर चर्चा की। विचार की कैटेगरी कैसे होती है, विचार पहले से मौजूद हैं, मेरे विचार हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये गलतफहमी है। इस पर हमने विचार किया। अब एक मज़ेदार बात आती है। मनुष्य ये सोचता है कि ये पूरा जीवन विचार के अधीन है, विचार से ही मैं जिंदा हूँ। एक दार्शनिक हुआ था, शोपेनहावर या ऐसा कुछ नाम था उसका। उसने एक लाइन लिखी। उसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। क्या कहा उसने? मेरे होने का जो एहसास मुझे होता है वो मैं सोचता हूँ, इसलिए मेरे होने का एहसास मैं हूँ ऐसा लगता है। अगर मैं नहीं सोचता हूँ तो मेरे होने का भी पता नहीं लगे। ये उसने बात कही, बड़ी प्यारी बात कही उसने भी। ये भी विचार की बात ही है। तो और भी बहुत सी बातें लेकर के हम समझें, विचार नहीं करें, समझें कि मनुष्य ने जो तय किया है कि बिना विचार के कोई जीवन नहीं है, बिना विचार के कुछ नहीं कर सकते, बिना विचार के जिंदा रहना मुश्किल है, असंभव है, और विचार कभी रुकते नहीं। ऐसी मनुष्यों की धारणा है, मनुष्य के बुद्धि की धारणा है। कोजिटो अर्गो सम, ये मुझे याद आया, ये उसने इंग्लिश में कहा था। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कोजिटो अर्गो सम, ये शब्द इंग्लिश में। तो अपना जो अस्तित्व है उसका होना भी विचार पर डिपेंड है कि विचार है तो मैं हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? विचार प्रथम हुआ और अपना अस्तित्व बाद में हुआ। ऐसे ही हो रहा है ना? एक ऐसी धारणा बन गई। अगर गहरे से समझा जाए तो विचार, हम जब पैदा हुए उसमें विचार नहीं थे। तू और मैं की बात भी बाहर से सिखाई गई। मैं हूं ये भी हम नहीं जानते थे, मालूम था क्या? लेकिन फिर भी हम थे, फिर भी हमारा अस्तित्व था, मौजूद थे हम, बिना विचारों के भी। तो विचार डाले गए, विचार आरोपित किए गए। अब जहां से हमारा प्रकटीकरण हुआ, देह बनी, जिस सिचुएशन में बनी वहां विचार नहीं थे। एक मजाकिया बात है, गर्भ में शिशु का शरीर बन रहा है, बच्चे का शरीर बन रहा है, कोई भी सृष्टि हो रही है, कुछ बन रहा है, कुछ घट रहा है गर्भ के अंदर। अगर उसमें विचार दे दे प्रकृति, जैसे आज हमारे साथ विचारों के साथ हम जो दौड़ धूप करके बड़े परेशान हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, जैसे तैसे जी रहे हैं घबराए हुए से, अगर उस शिशु में जो बन रहा है उसमें विचार दे दे प्रकृति, क्या वो बन पाएगा? वो खुद नहीं बन पाएगा, और न जिसके गर्भ में है ना उसको भी चैन से नहीं रहने देगा, मामला बड़ा उलझ जाएगा। तो गहन चीजें जहां भी होती है वहां विचार नहीं होता है, तभी वो हो पाती है। जो घटना सर्वोत्तम होती है, बड़ी गहरी होती है, गंभीर होती है, वहाँ विचार को हटा करके उनको किया जाता है। यदि विचार बीच में आ जाए तो वो गहन नहीं होती है, फिर छिछली हो जाती है, उथली हो जाती है, उसमें कोई रस और दम नहीं रहता है। इसी बात के चलते चलते हम एक बात करते हैं। अब मनुष्य कहता है कि विचार ही सब कुछ है, ठीक है, उसी पर उसका दारोमदार है, पूरा जीवन उसी में बिता देता है, और उसी को बढ़ाना करना, अपने विचारों की थोपाथोपी करना, उसी के जरिए अपनी प्रशंसा, या उसी के जरिए मतलब कुछ व्यवस्था बिठाना, अपने को कुछ
छविमान बना पाना, ये सब विचारों के बड़े दौड़ धूप हैं, ठीक है ना। अब मनुष्य को छोड़ करके दूसरी बात करें हम। मनुष्य कहता है कि इसके बिना जीवन ही नहीं है, तो दूसरी बातों को देख करके हम समझते हैं कि वास्तव में है कि नहीं है जीवन। ये जो पक्षी चहचहा रहे हैं, ये जो वृक्ष खड़े हैं, विचार हैं इनके पास, अपने आप पनप रहे हैं, फल फूल रहे हैं, खुशबूदार इनके अंदर हवाओं का ग्रहण कर रहे हैं। समुद्र के पास विचार है, लहरें तरंगें चल रही है, ये ठंडी हवा चल रही है, कोई विचार लेकर के चल रही है। ये तारे टिमटिमा रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं ये? हाँ? पूरी प्रकृति में जो एक नई सृष्टि और एक नई उमंग और नई एक जो है हलचल हो रही है, और एक ऐसे ऐसे अघटित घटनाएं हो रही है जिनको हम विचारों से नहीं समझ सकते, विचारों से नहीं समझ सकते। ऐसी अवैचारिक घटनाएं बिना ही विचार के हो रही है, और पूरी सृष्टि चल रही है। पूरी सृष्टि कोई विचार कर रही है? तो ये आदमी क्यों दम भर रहा है कि बिना विचार के कुछ होता नहीं, विचार ही सब कुछ है, विचार ही जीवन है। लेकिन इस विचार की उलझन को, इस समस्या को समझ नहीं पाया, इसलिए बड़ा बेचैन है। इसलिए हम पहले वाले वीडियो में बताया कि थोड़े मौन हो जाओ, थोड़े चुप हो जाओ। चुप से मतलब भीतर से भी बाहर से भी। विचार को विश्राम दो थोड़ा। विचारों के धक्के में आप बहुत थक चुके हो, और उस थकान में जो कुछ भी आप देखोगे वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वो है ना। इसलिए थोड़ा सा मौन में उतरो। मौन में उतरने के लिए प्रकृति सहायक है। आप अपने आप में मौन में उतरेंगे तो अंदर वो बैठा हुआ है, विचार को चलाने वाला मन है, मस्तिष्क है, बहुत संग्रह और भंडारण है। भीतर जो जाएंगे आप, तो फिर वो जो भंडारण पर बैठेंगे तो कहीं न कहीं से तो कोई न कोई चीज़ आपको लगेगी, और फिर से आप डाउन होंगे, है ना। तो मेरा एक अनुभव भी रहा है, और ये अब सब साथियों को कहना भी चाह रहा हूँ मैं, कि जिस ध्यान में हम मौन का ध्यान करते हैं, भाई मौन रहूँ मैं, बिल्कुल चुपचाप हो जाऊँ, आंखें बंद कर लूँ ताकि बाहर कुछ ना दिखे, भीतर उतर जाऊँ ताकि मेरे में कोई विचार न रहे। लेकिन भीतर में जो संग्रह है वो कहाँ जाएगा? वो तो आपके साथ है। आप इतने भी सचेत नहीं रह सकते कि बिल्कुल ही जो है उससे हट करके रहे। थोड़ा सा चूके कि विचारों की जमघट जो है वो तरंगे आप में चलेगी और आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, चुपचाप बैठ नहीं पाएंगे। बहुत से लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि हम जब आंख बंद करके बैठते हैं उस समय विचार और ज़्यादा चलते हैं, और ज़्यादा घबरा जाते हैं हम। तो क्या हुआ? मन को और मौका मिलता है कि ठीक है, अपनी पूरी एनर्जी इस पर लगाओ। तो एक यूँ करते हैं अपन, ये जो प्रकृति है ये मौन है। आज हम इस बात को कहते कहते आज मालूम पड़ा कि प्रकृति मौन है, क्योंकि हम मौन नहीं थे ना, इसलिए मालूम नहीं था कि प्रकृति मौन है। हम मौन नहीं थे, इसलिए सब जगह वही तूफान और वही जो हलचल दिखाई दे रही थी। प्रकृति में भी जहाँ मौन है वहाँ भी मतलब हलचल दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर शांति से देखा जाए तो प्रकृति बिल्कुल मौन है। इसके पास न कोई शब्द है, न कोई विचार है, न कोई हलचल है, न कोई योजना है, न कोई चाह है इसमें कि ये करूं तो ये मिल जाए, ये करूं या न करूं। ऐसी कोई विडंबना नहीं है, बिल्कुल मौन है। और इस मौन में इतनी सुंदरता से, शांति से चल रही है कि वो देखते ही बनती है। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि प्रकृति के साथ रहना सीख जाएं एक बार। प्रकृति के साथ रहें। साथ रहने का मतलब अपने मन को प्रकृति से जोड़ें। मनुष्यों की जमघट से जोड़ करके हमने देख लिया, परिवार से जोड़ के देख लिया, हमारी योजनाओं से जोड़ करके देख लिया, इच्छाओं से जोड़ करके देख लिया। ये तो देख लिया, वहाँ कोई चैन न मिला, अशांति बढ़ी। अब थोड़ा प्रकृति की ओर राजी हो जाए और राजी होकर के उसके साथ रहे, है ना। खुले आसमान को निहारें, ठंडी हवा का महसूस करें, वृक्ष ये झूमते हुए इनको देखें, है ना, कि ये पक्षी जो तरह तरह का कलरव कर रहे हैं,
नाच रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, थिरक रहे हैं, उनको देखें। हैं, नदी में कल कल बहती हुई जलधारा को देखें। एक बार देखो तो सही, प्रत्यक्ष है, सामने है। मौन होकर के कितना विचित्र विचित्र जो है लीलाएं हो रही है, बड़ी सुंदर और प्यारी लीला हो रही है। मौन में रह करके, मौन में रहने के लिए ध्यान अपने अलग से प्रयास नहीं बता रहा हूं मैं, जो मौन है पहले से ही उसके साथ रहो, प्रकृति के सानिध्य में रहो, क्योंकि वो स्वतः मौन है और मौन में ही अनेक घटनाएं घट रही है। और वो जो सुंदर एहसास होंगे, घनीभूत एहसास, वो इतने गहरे जाएंगे कि आप प्रकृतिस्थ हो जाएगी। तो नाम भी दिया है मनुष्यों ने, प्रकृतिस्थ होना। प्रकृतिस्थ जो हो गया वो वास्तव में शांत है, क्योंकि इस शांत के साथ जब जो महाशांत है, परम शांत है, उसके साथ हम जब जुड़ेंगे तो शांति की लहरें वहाँ से अपने आप आदान प्रदान होगी। ठीक वैसे ही जैसे वैचारिक लोग हैं, जमघट है, भीड़ भाड़ है, उनके साथ रहते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है और हम घबराते हैं, वैसे ही इसके अंदर मौन तरंगें चल रही है, शांति की तरंगें चल रही है। इसके साथ रहेंगे तो वही आदान प्रदान होगा। तो ये प्रकृति का जो संग साथ है, इसमें रहने की जो कला है, वो अगर आ गई तो आदमी धन्य हो जाता है। अपना आप में इतना खुशी होता है कि वो फिर शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस खुश दिखाई देता है, वो बड़ा मस्त रहता है वो, क्योंकि प्रकृति वैसे ही मस्त दिखाई दे रही है। कभी उदास देखी प्रकृति को? हाँ, कभी चिल्लाती हुई, रोती हुई कभी देखी है? कभी ये मेरे वो नहीं है, मेरे वो नहीं है, इस तरह से कोई मांग करती हुई देखी? बस तो वैसे ही हो जाता है वो भी उतना ही मस्त हो जाता है। तो ये प्रकृति के साथ रहने की कला अगर आ जाए, इसमें किसी की गुरु की जरूरत नहीं है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई सिद्धांत अपना करके उस पर चलने की जरूरत नहीं है, अनुशासन की जरूरत नहीं है, बस खुला होकर के इसके साथ रहे। जो पहले जिन के साथ रह चुका है, बस उनको छोड़ दे। ये जरूर करे। क्यों जिनके साथ रहा है वो तो जानता है कि मैं कहाँ साथ रहा और कहाँ मुझे धक्के लगे, कहाँ परेशानी आई, ये तो मालूम है ना उसको। तो उनको, जिनको जानता है कि यहाँ रहने से ऐसा हुआ, उनका साथ छोड़ दे, तो उनको छोड़ते छोड़ते फिर प्रकृति आ जाएगी। अब दोनों चीजें देखो, अमृत भी है और जहर भी है, इसी प्रकृति में है। वो जो अड़चन आपकी जो उहापोह चल रही थी वो भी इसी प्रकृति में है, और जो शांति चाहिए वो भी इस प्रकृति में उपलब्ध है, दोनों है। अब आपका मूवमेंट किस तरफ हो जाए, किसका सानिध्य हो जाए, किसका संगसाथ हो जाए, वो चीज़ें मिलने लग जाएगी, स्वतः ही मिलेगी। बस ये रहना आ जाए, खुलेपन से रहो और कोई मांग मत करो। ये नहीं कि आप मैं शांति के लिए तेरे पास आया हूँ, प्रकृति हुई कह करके फिर जाओ कि मुझे शांति देनी पड़ेगी। ये शर्तें रख करके मत जाओ, बेशर्त, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, बिल्कुल उसके साथ प्रेम के साथ रहो, प्रेम पूर्ण ढंग से प्रकृति के साथ रहो, आनंद ही आनंद। ठीक है, ये रह करके देखो, यही सबसे बड़ी कला है। जीवन जीने की सबसे बड़ी कला प्रकृति के साथ रहने का ढंग आ जाना है। ये कला जिसमें आ गई, फिर उसकी कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद।